अस्सलाम वालेकुम। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल के अंदर एक इस तरह की इनवाइस किस तरह से बना सकते हैं आप, जिसमें तमाम कैलकुलेशंस ऑटो हों। आपको जस्ट उसमें प्रोडक्ट का नाम लिखना पड़े और क्वांटिटी और रेट में तमाम कैलकुलेशंस ऑटो आ जाएं। जिस तरह से फ़र्ज़ करें ये आपके पास फ़र्ज़ सपोज़ ऑफिस चेयर है और एग्जेक्टिव चेयर है। ये 10,000 इसका रेट है और दो आपने सेल किए हैं। इसी तरह एग्जेक्टिव चेयर है, ये 50,000 इसका रेट है और दो आपने ये सेल किए हैं। और उस इस पे आपने 5% डिस्काउंट दिया है और इस पे आपने 7% डिस्काउंट दिया है। तो डिस्काउंट के बाद ये आगे रिमेनिंग अमाउंट और ये आगे ग्रॉस अमाउंट आपकी इनवाइस की। फिर आप उसके ऊपर कोई टैक्स रिडक्शन करते हैं, सपोज़ टैक्स रेट 5% है, तो आपने यहाँ पे जस्ट परसेंटेज ऑलरेडी लिखी होगी, वो ऑटो कैलकुलेट करके यहाँ पे आपको बता देगा कि इस इनवाइस पे टैक्स कितना डिडक्ट हुआ है। इसी तरह डिस्काउंट कितना है, इस टोटल इनवाइस पे आपने कितना डिस्काउंट पे किया है वो यहाँ पे आ जाएगा। जैसे ये 6,400 आ रहा है और बाकी आपकी नेट अमाउंट इनवाइस की आ जाएगी। इसको मैं आपको बताता हूँ। अब इसको बनाना शुरू करते हैं हम कि किस तरह से इसको बनाते हैं। ये वन टाइम आपको इसके ऊपर मेहनत करनी पड़ेगी, उसके बाद आप बस यही चीज़ें लिखेंगे। जैसे फ़र्ज़ करें आप यहाँ पे कोई और चीज़ ऐड करते हैं, ऑफिस टेबल, उसका आप ये रेट चार्ज करते हैं और 5 आप क्वांटिटी उसकी ऐड करते हैं। तो ये देखिए तमाम कैलकुलेशंस जो है ना ऑटो हो गई हैं। ठीक है जी। अब हम स्टार्ट करते हैं इसको बनाना कि इसको किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है और फार्मूलाज इसके अंदर किस तरह से लगाने हैं। सबसे पहले यहाँ पे आप कंपनी का नाम लिखेंगे। किसी भी कंपनी की आप इनवाइस की जो इनवाइस का टेम्पलेट आप बनाना चाह रहे हैं उसका आप यहाँ पे नाम मेंशन करेंगे। ये मैंने एक फ़र्ज़ी नाम यहाँ पे लिया है, आप कोई भी नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। अब इसका फ़ॉन्ट जो है ना वो आप चेंज कर लें यहाँ से फ़ॉन्ट कहते हैं राइटिंग स्टाइल को। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट जो है ना चूज़ कर सकते हैं। जिसके ऊपर भी आप अपने कर्सर को लेके आएंगे तो वो आपको फ़ॉन्ट उसी तरह का दिखा देगा। हमने यहाँ पे ऊपर ब्लैक जो है वो सिलेक्ट किया हुआ है, तो हम यही कर लेते हैं यहाँ पे भी। आप COO लिखें और इंटर का बटन प्रेस कर दें। ये देखिए ऊपर ब्लैक आ गया। आप इंटर का बटन प्रेस करें तो ये आ जाएगा। इसके बाद आप कॉलम्स देखेंगे आपको कितने चाहिए, उस हिसाब से आप अपनी हेडिंग को इस तरह से मर्ज कर सकते हैं। अभी हम यहाँ तक कर लेते हैं, उसके बाद हमें ज़रूरत पड़ेगी तो हम इसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। इसका साइज़ आप थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। यहाँ पे जब इस तरह का साइन बन जाए यहाँ पे आप डबल क्लिक करें और अपने माउस को नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दें, इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब इसको सेंट्रलाइज़ करें, उसके बाद इसका साइज़ यहाँ से इंक्रीज़ होगा, यहाँ से डिक्रीज़ होगा। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लें आप। अब इसमें कलर किस तरह से आपने देना है, 2 कलर्स हम यहाँ से देंगे। फिल में जाएं आप, फिल इफ़ेक्ट्स में। उसके बाद यहाँ से आप कोई से 2 कलर जो है वो चूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने कौन से कलर चूज़ किए हैं, ग्रीन और वाइट है। तो यहाँ पे आ जाएं, दोबारा आप इस पर क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, फिल इफ़ेक्ट्स, यहाँ से आप ग्रीन कलर ये वाला सेलेक्ट कर लें और नीचे आप ये वाइट कलर सेलेक्ट कर लें। और ये थर्ड ये शेड्स हैं, ये देखें आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको ये शेड दिखा देगा। ये आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं। हमने ये थर्ड हम करते हैं, इसको ओके करें और फिर ओके का बटन प्रेस करें। ये देखें इसमें हम शेड देख लेते हैं हमने क्या दिया है। फॉर्मेट सेल में आएंगे आप, फिल इफ़ेक्ट्स, हमने ये 4th नंबर वाला शेड सेलेक्ट किया हुआ है, वहाँ भी हम ये कर लेते हैं। फॉर्मेट सेल,
फिल इफेक्ट्स, और यहाँ पे ये वाला शेड हमने सेलेक्ट किया हुआ है, इसको ओके कर दें आप। अब इसका जो ड्राफ्ट आपने लिखा ना गल्फ़ ट्रेडर्स, इसका कलर आप चेंज कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से कोई भी। फ़र्ज़ करें आपको ये 2 वर्ड्स हैं, इनका कलर आपको चेंज करना है, इसको आप सिलेक्ट करें। पहले आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करने के बाद फिर यहाँ डबल क्लिक करें और इन 2 या 3 वर्ड्स को, इतने भी वर्ड्स आप कलर चेंज करना चाह रहे हैं इनको सिलेक्ट कर लें। आप यहाँ पे आएँ, फ़र्ज़ करें हमें इनको येलो कलर असाइन करना है तो आप इस पर क्लिक करेंगे, ये देखें उसका कलर चेंज हो गया। यहाँ पे इसी तरह से जी और एफ़ का हम कलर चेंज कर लेते हैं। इसी तरह से हम इसको ये वाला कलर असाइन कर लेते हैं और इसको हम कोई और कलर दे लेते हैं। इस तरह से आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी कलर स्कीम जो है ना वो चूज़ कर सकते हैं। इनको हम ऐड कर लेते हैं। अगर आप सिंपल लिखना चाहें सिंपल लिख सकते हैं। इन तमाम का कलर्स आप चेंज करना चाहें तो बस सिंपली यहाँ पे आएँ और किसी एक पे आप क्लिक करें तो ये आपके सारे ड्राफ्ट कलर वो सेम हो जाएगा। अब हम इसको अंडू करते हैं, कंट्रोल Z जो है ना वो अंडू की शॉर्ट की है। अब आ जाए जी, हमने यहाँ पे लिखना है इनवाइस, ये थोड़ा सा स्पेस दे के आप यहाँ पे लिख लें इनवाइस। इसका फ़ॉन्ट जो है हमने बुक एंटीक रखा हुआ है। इन दोनों को आप मर्ज कर लें और इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। इसको बोल्ड करेंगे, यहाँ से यहाँ पे 1 टाइम क्लिक करेंगे आप और इसका साइज़ यहाँ से थोड़ा सा और इंक्रीज़ कर लें। ठीक है जी। उसके बाद क्या है, उसके बाद आप कंपनी का लोगो जो होगा ना, आप किसी भी कंपनी का बनाना चाह रहे हैं वो लोगो होगा उसका, तो लोगो आप इसके अंदर किस तरह से ला सकते हैं। उसको सिंपल अपने मोबाइल से कंप्यूटर में लेके आएँ और कॉपी पेस्ट करके आप उसकी सेटिंग कर सकते हैं। इसके लिए एक मैं अलग से वीडियो बना दूँगा, अगर आप ये सीखना चाह रहे हैं तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, तो मैं आपको उसकी एक अलग से वीडियो बना के अपलोड कर दूँगा। आप उसको फिर इसकी सेटिंग जो है ना कर सकते हैं, कहीं से भी आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपकी कंपनी का ऑलरेडी कोई लोगो है तो उसको भी आप लेके आ सकते हैं इसके अंदर। फ़िलहाल हम इसको कॉपी करते हैं और यहाँ आप इसको पेस्ट करते हैं। इसको आप यहाँ से एरो कीज से कहीं भी लेके जा सकते हैं। हम इसको यहाँ पे, ये मैंने फ़र्ज़ी लोगो जो है ना वो नेट से उठाया था। आप अपनी ज़रूरत के मुताबिक लोगो उठा सकते हैं नेट से, या आपकी कंपनी का लोगो है तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हैं। इसके बाद क्या है जी, इसके बाद हमने लिखना है कस्टमर। ये सेमीकोलन देंगे आप। उसके बाद है जी एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर। इसको आप मर्ज कर लें, इससे भी इसी तरह से और इससे भी। इनको आप इकट्ठे भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप न्यू हैं तो आपको उसमें प्रॉब्लम आ सकता है, इसलिए मैंने ये अलग अलग इसको मर्ज किया। इसको इस यहाँ से इस पर क्लिक करेंगे आप तो ये लेफ़्ट साइड पे आ जाएगा। इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर लें, इसको बोल्ड कर लें और इसका फ़ॉन्ट चेंज कर लें, बुक एंटीक कर लें आप। साइज़ ज़्यादा बड़ा हो गया, इसको थोड़ा छोटा कर लेते हैं। ठीक है जी। इसमें थोड़ी स्पेस देने के लिए आप यहाँ पे लाइन ऐड कर लें, इंसर्ट में इंटायर रो और ओके। उसके बाद आप F4 का बटन प्रेस करेंगे। जितनी बार आप प्रेस करेंगे F4 का बटन, उतनी लाइन इसमें मज़ीद ऐड हो जाएंगी। फिर आपने इसको सेलेक्ट करना है। उसके बाद आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और इसको सेलेक्ट करना है
फिर आपने कंट्रोल का बटन प्रेस करना है और इसको सिलेक्ट कर लेना है और आपने इसको क्लिक करना है। उससे ये होगा कि ये मर्ज हो जाएंगे कॉलम्स, ये लाइंस इसमें से हट जाएंगी। अब आपने ये इसमें यहाँ पे लाइंस देनी है। फॉर्मेट सेल में आके बॉर्डर पे आए और ये यहाँ पे आप लाइन ऐड करेंगे। ये देखिए तीनों में लाइंस ऐड हो चुकी हैं। इस तरह से लाइन ऐड करने का, लाइन आप वैसे भी ड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन इस तरह से लाइन ऐड करने का आपको फ़ायदा ये होगा कि अगर आप इसमें कुछ लिखते हैं ना, तो आपकी जो नीचे लाइन है ना, उसका साइज़ कम या ज़्यादा नहीं होगा, वो एज़ इट इज़ रहेगी। इसलिए हम लाइन इस तरह से इसके अंदर ड्रॉ करेंगे। उसके बाद हम देखते हैं जी, डेट और इनवाइस नंबर है। यहाँ पे आप डेट दे देंगे, नीचे आप इनवाइस नंबर, इसका साइज़ भी यहाँ से इसको बोल्ड करें, बुक एंड टीक, और यहाँ से साइज़ इसका थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। अब ये लाइन इसी तरह से आपने सेलेक्ट करनी, जैसे पहले मैंने आपको बताया। इसको 1 बाय 1 भी आप कर सकते हैं। यहाँ से ऐसे करें, सेलेक्ट करें इसको और इस पर क्लिक करें, फिर इसको डबल क्लिक करके अपने माउस को राइट साइड पे मूव करें, ये सिलेक्ट हो जाएगा, और इस पर क्लिक करें, ये भी मर्ज हो जाएगा। अब हमने लाइंस यहाँ भी देनी है। राइट क्लिक करें, सिलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट सेल में आ जाएं और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। ये देखें, ये लाइंस जो है ना वो आ गई हैं यहाँ पे भी। अब हमने हेडिंग्स देनी है अपनी इनवाइस की, ये वाली। फर्स्ट हेडिंग है सीरियल नंबर की, सेकंड हेडिंग है हमारी प्रोडक्ट की। प्रोडक्ट नेम क्योंकि थोड़ा सा लेंथी होता है, तो लंबा होता है, थोड़ा सा बड़ा होता है, तो हम इसको, ये 2 कॉलम्स को हम यहाँ पे मर्ज कर लेते हैं। ठीक है जी। उसके बाद नेक्स्ट हम देख लेते हैं क्या है। बैच नंबर, एक्सपायरी, कोई भी आप डिटेल जो है ना वो देना चाह रहे हैं। अगर आपकी कोई ऐसी कंपनी है जिसमें आप कोई प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, उसका बैच नंबर और एक्सपायरी है, तो आप इसको ऐड करें, वरना ये वाले कॉलम्स आप ऐड ना करें। यहाँ हम लिखते हैं बैच नंबर, यहाँ एक्सपायरी लिखेंगे। उसके बाद है रेट और क्वांटिटी। क्वांटिटी की शॉर्ट फॉर्म हम लिखते हैं QTY। फिर आप लिखेंगे ग्रॉस, ग्रॉस का मतलब ये होता है ऐसी अमाउंट जो जिसमें किसी भी किस्म की रिडक्शन नहीं होगी। रिडक्शन से पहले जो अमाउंट है ना, सिंपल फ़र्ज़ करें 5000 की चीज़ है आपकी और आप 1 यूनिट सेल करते हैं, तो यहाँ पे 5000 आएगा। अभी उसमें कोई रिडक्शंस नहीं है, रिडक्शंस वो आगे शो करेगा। आगे डिस्काउंट है, जैसे हम यहाँ पे डिस्काउंट लिखेंगे DISC और फुल स्टॉप, इसका शॉर्ट, ये परसेंटेज का साइन वो अपने कीबोर्ड से देंगे। फिर आगे देख लें नेट अमाउंट है। नेट अमाउंट जो है वो होगी, ये डिस्काउंट निकाल के यहाँ पे आ जाएगी। अब हमें इसका फ़ॉन्ट और साइज़ वगैरह चेंज करना है। यहाँ से इसका साइज़ इंक्रीज़ कर लें आप। यहाँ से हमने बुक एंड टीक सेलेक्ट किया था, बोल्ड कर लें इसको। और अब ये जो कॉलम्स, ये ड्राफ्ट, ये टेक्स्ट आपने इसके अंदर जो लिखा हुआ है वो लाइन से आगे जा रहा है ना, तो इसको आप यहाँ पे आएँ, जब ये प्लस का साइन बन जाए तो यहाँ डबल क्लिक करें आप। इसी तरह से यहाँ डबल क्लिक करें, फिर आप यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे, तो ये टेक्स्ट जो है आपका, उसके हिसाब से इसका साइज़ जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगा। अब ये वाला साइज़ हम देख लेते हैं यहाँ पे हमने क्या रखा हुआ है।
इनका जो गैप है, यहाँ से देखते हैं हम, ये है 20 और इसका भी देख लेते हैं, इसका हमने रखा था 33। इन लाइन का गैप पहले आप ये कर लें 20, यहाँ से यहाँ पे क्लिक करें, यहाँ आप 20 लिखेंगे और इंटर का बटन प्रेस करें, तो जो जो लाइंस आपने सेलेक्ट की होंगी उनकी हाइट जो है ना वो इंक्रीज़ हो जाएगी। इसका 33 था, दोबारा यहाँ पे आए फॉर्मेट में, यहाँ पे क्लिक करें और 33 लिखें और इंटर का बटन प्रेस करें। अब इसको आप सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा हर लिहाज से सेंट्रलाइज्ड हो जाएगा। अब आप देख रहे हैं डिस्काउंट जो है ना वो ये परसेंटेज वाला साइन जो है वो लाइन से आगे जा रहा है। इसको आप इस पर क्लिक करेंगे ना तो ये इस कॉलम के अंदर रहते हुए ही नीचे या ऊपर चला जाएगा हमने इसको ऐसे कर लिया है। अब हमने इसको कलर असाइन करना है, सेलेक्ट करें, फॉर्मेट सेल में आएँ और फिल में आएंगे आप, फिल इफेक्ट्स, उसके बाद यहाँ पे क्लिक करेंगे और येलो सेकंड कलर, तो ये गोल्डन शेड जो है ना आ जाएगा जैसा कि यहाँ पे है, ये देखें। इसके बाद हमने लाइंस ड्रॉ करनी है। ये जो लाइंस आपको नज़र आ रही हैं ना इनको ग्रिड लाइंस कहते हैं। ये वाली ये एक्चुअली जब आप प्रिंट लेंगे तो उसमें ये शो नहीं होंगी, ये बस आपको काम करने के लिए आसानी हो इसलिए एक्सेल ये शो करता है, अदरवाइज़ ये लाइंस प्रिंट में नहीं आती, हमें ख़ुद से ड्रॉ करनी पड़ती है लाइन जो हम चाह रहे हैं कि प्रिंट में आए। तो हम यहाँ पे लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। पहले हम देखते हैं ये प्रोडक्ट वाला जो है ना, यहाँ पे दो कॉलम से एक ये इसको हमने मर्ज किया था, तो हम नीचे वाले कॉलम्स को भी एज इट इज़ मर्ज करेंगे। आप किसी नीचे वाले एक कॉलम को मर्ज करें, उसके बाद इसको शिफ्ट के साथ शिफ्ट का बटन प्रेस करें आप और एरो की से नीचे आता जाए। शिफ्ट का बटन आप प्रेस किए रखेंगे, जितनी भी लाइंस आप मर्ज करना चाह रहे हैं नीचे वहाँ तक ला के छोड़ दें और कंट्रोल डी प्रेस करें। ये देखें ये सारी लाइंस नीचे तक मर्ज हो गई हैं, ठीक है। इसके बाद अब हमें यहाँ पे टेबल लगाना है, टेबल में ये लाइंस ऐड करनी है। इसको सिलेक्ट करें इस एरिया को, उसके बाद अपने इसकी शॉर्ट की है, आप अपने कीबोर्ड से Alt+H+B+A प्रेस करेंगे तो ये देखिए अब लाइंस जो हैं वो ड्रॉ हो गई हैं। यहाँ पे हम लिख लेते हैं नेट अमाउंट, ठीक है जी। यहाँ पे आप डबल क्लिक करें तो इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हम इनका साइज़, इनकी हाइट जो है लाइंस की वो इंक्रीज़ कर लेते हैं थोड़ी सी। यहाँ से इसको सेलेक्ट करें, यहाँ पे आएँ और यहाँ आप लिखें 20 लिखने के बाद आप इंटर का बटन प्रेस करें। ये देखें ये तमाम जो रोज़ थी ना उनका साइज़ इक्वल जो है वो इंक्रीज़ हो गया, किसी में भी डिफरेंस नहीं है। आप इसको मैनुअल कर सकते हैं लेकिन मैनुअल में इक्वल नहीं होगा। बस यही है कि आप यहाँ से जाके फॉर्मेट से जाके कोई साइज़ असाइन कर दें इन लाइंस को। अब ये हेडिंग जो है हमारी, इसको यहाँ कर्सर लाएं, शिफ्ट का बटन प्रेस करें, प्रेस किए रखें और राइट एरो की से आप राइट साइड पे अपने माउस को मूव करें और इस पर क्लिक करें। ये देखें यहाँ पे आ गया। अब इसी तरह से इनवाइस आपकी है, इसको Ctrl+X और Ctrl+V प्रेस करें, ये आगे चला गया है। तो इसको आप मर्ज पे क्लिक करें तो ये दो जो मर्ज हुए थे वो ख़त्म हो गए और ये यहाँ पे आ गया। ये सेंटर पे क्लिक करें, इस पर क्लिक करें तो ये सेंट्रलाइज हो जाएगा। इसको भी इसी तरह से आगे ले जाते हैं, इन दोनों को सिलेक्ट करें आप, इसको सिलेक्ट करने के बाद Ctrl+X कट की शॉर्ट की है और यहाँ के आप Ctrl+V कर दें। तो ये आगे चला जाएगा। इसको यहाँ से भी कट करते हैं और यहाँ पे पेस्ट करते हैं।
कंट्रोल एक्स शॉर्ट की है कट की, और कंट्रोल वी पेस्ट की शॉर्ट की है। ये देखिए डेट और इनवाइस आ गया। इसका साइज़ आप यहाँ से इंक्रीज़ कर लें, यहाँ से आए 20 लिखें यहाँ पे और इंटर का बटन प्रेस करें तो ये देखें इसका साइज़ इंक्रीज़ हो जाएगा। अब हमें यहाँ पे देना है फार्मूलाज। ग्रॉस अमाउंट जो है ना वो होगी रेट और क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करना है। उसको किस तरह से करेंगे आप इज इक्वल टू का साइन देंगे, वन टाइम यहाँ पे क्लिक करेंगे। इसको आप मैनुअल भी लिख सकते हैं। इस कॉलम को मैनुअली कमांड यहाँ पे देने के लिए आप लिखेंगे F16, लेकिन इजी वे ये आप वन टाइम यहाँ पे क्लिक करें और अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन दें फिर आप इस पर क्लिक करें, इंटर का बटन प्रेस करें। अब ये नीचे वाली रोज़ में आपको ये फार्मूला दोबारा से ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आप इसको ड्रैग करेंगे नीचे। इसको आप सेलेक्ट करेंगे, फिर कंट्रोल डी आप प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से तो ये ड्रैग हो जाएगा नीचे। इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं, यहाँ से 12 साइज़ कर लेते हैं, 13, ताकि ये क्लियर हो जाए। एक और चीज़ आपने करनी है कि इन कॉलम्स को और इन कॉलम्स को आप सेलेक्ट करेंगे। डिफरेंट कॉलम्स को सेलेक्ट करने का तरीका ये होता है कि यानी कि सीक्वेंस के साथ अगर आपने ना करना हो, सीक्वेंस के साथ तो करना है अगर आपने, तो इस पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद आप अपने माउस को प्रेस किए रखें, अपनी फिंगर को माउस के ऊपर, और जिस तरफ भी आप मूव करेंगे तो उस साइड पर ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अगर आपको कंडीशनल ये सिलेक्शन करनी है तो यहाँ आके आप छोड़ दें। अब आप कंट्रोल का बटन प्रेस करें, ठीक है। यहाँ पे वन टाइम क्लिक करें और एक दफ़ा और क्लिक करें और नीचे की तरफ मूव करना शुरू कर दें। सिलेक्ट हो गया, राइट क्लिक करें, फॉर्मेट सेल में जाएं, यहाँ से आप नंबर में आएंगे, यहाँ पे आ जाएं, यहाँ पे आप करेंगे 0 और आप इस पर क्लिक करेंगे। इससे कॉमास ऐड हो जाएंगे, ये देखें 1000, ठीक है जी। अब हम यहाँ पे डिस्काउंट, आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं डिस्काउंट जो आप देना चाह रहे हैं। अगर आप सारे 2% ही करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ 2 लिख दें। यहाँ पे ऑटो जो है ये इसकी कैलकुलेशन होगी। इसके साथ आपने परसेंटेज का साइन लाजमी देना है। 2 लिखें, 2 लिखने के बाद अपने आपके कीबोर्ड पे परसेंटेज का साइन होगा, 5 के ऊपर होता है नॉर्मली ये। आप शिफ्ट का बटन प्रेस करें और 5 का प्रेस करें, या कहीं और आपके कीबोर्ड पे आ रहा है तो आप उसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब ये ग्रॉस में से ना आपको 2% लेस करना है। आप चाह रहे हैं कि ये तो बनी थी आपकी ग्रॉस वैल्यू, 2% आपने डिस्काउंट दिया तो यहाँ पे अमाउंट आनी चाहिए 2% लेस करके, जितनी बाकी अमाउंट हो वो यहाँ आनी चाहिए। उसके लिए ये फार्मूला है, ये देखें आप, ये देखें ये फार्मूला आ रहा है परसेंटेज लेस करने के लिए। ये मैं आपको बताता हूँ इसको हम किस तरह से लगाएंगे। आप इज इक्वल टू का साइन देंगे, उसके बाद आप वन टाइम यहाँ पे क्लिक करें, या वैसे आप H16 लिख सकते हैं, ये H16 इस कॉलम की कमांड देने के लिए। फिर आप अपने कीबोर्ड से मल्टीप्लाई का साइन देंगे और ब्रैकेट, फिर 1 माइनस ये वाला कॉलम। ये कॉलम आप वैसे भी लिख सकते हैं I16, लेकिन बेस्ट ये है कि आप इसको इस तरह से कर लें। और अब आपको ब्रैकेट करनी है क्लोज। अब आप इंटर का बटन प्रेस करें, ये देखें इसमें से 2% लेस होके 500 में से तो 980 जो है ना वो अमाउंट बन रही है। आप इसको अपने कैलकुलेटर से चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद आप इस फार्मूला को यहाँ से ड्रैग करके नीचे भी ला सकते हैं। अब होगा ये कि आपको फार्मूलाज यहाँ पे नहीं लगाना पड़ेंगे। कोई भी प्रोडक्ट है, यहाँ पे फ़र्ज़ करें आप प्रोडक्ट लिखते हैं, सपोज़ आपके पास ऑफिस टेबल है जिसकी आप इनवाइस बना रहे हैं, और ऑफिस चेयर है सेकंड नंबर पे,
इसका रेट फ़र्ज़ करें आपका था 10,000 और क्वांटिटी थी इसकी 5। ये देखें, ये ऑटो कैलकुलेटेड जो है ना, यहाँ पे बैलेंस आ गया इसका। अगर आप यहाँ पे परसेंटेज चेंज करना चाह रहे हैं, जस्ट आपने यहाँ पे लिख देना है 5। 6 करना चाह रहे हैं तो 6 लिख दें, तो 6% डिस्काउंट लेस होकर नेट अमाउंट बाकी यहाँ पे आ जाएगी। और इसको हम फ़िलहाल 2 रहने देते हैं, नीचे तक हम इसको ड्रैग कर लेते हैं। अब ऑफिस चेयर फ़र्ज़ करें 5,000 की 8,000 की थी और ये 2 थी, हम यहाँ 2 लिखेंगे तो ये देखेंगे इसकी कैलकुलेशन ऑटो आ गई यहाँ पे। अब हमें चाहिए यहाँ पे इसकी एक छोटी सी समरी, जिस तरह ये है। ये देखें यहाँ पे इस पूरी इनवाइस की ग्रॉस वैल्यू आएगी, ये वाली ग्रॉस वैल्यू, ठीक है जी। और टैक्स कोई रिडक्शन है तो उसका फार्मूला हम लगाएंगे। यहाँ पे 5% लगाओ तो 5% टैक्स रिडक्शन ये यहाँ पे आ गई कि टोटल इतना टैक्स इसमें डिडक्ट हुआ है और 5% रेट था उसका, यानी कि 5% पे टैक्स कटा है। और डिस्काउंट हमने टोटल पूरी इनवाइस पे कितना था वो यहाँ अमाउंट आ जाएगी और नेट टोटल इनवाइस का यहाँ पे आ जाएगा। अब ये हमें यहाँ पर इसको 1 2 3 4 लाइन्स को आप सिलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट सेल में जाएं, बल्कि आप Alt+H+B+A प्रेस करें और इनको आप ये सेंटर वाली लाइन आपने ख़त्म करनी है। किस लिए करनी है मैं आपको बताता हूँ। बॉर्डर में आएंगे, इस पे 1 टाइम क्लिक करें तो लाइन ख़त्म हो जाएगी, ठीक है जी। इसको हम थोड़ा सा क्लोज़ कर लेते हैं और यहाँ पे आप क्लिक करें। ये जी फर्स्ट क्या है, ग्रॉस टोटल। यहाँ से फॉन्ट बुक एंड टी करते हैं हम और यहाँ हम लिखते हैं ग्रॉस वैल्यू। नीचे हम लिखेंगे डिस्काउंट, उसके बाद आप लिखेंगे टैक्स, कोई डिडक्शन है आपकी, यहाँ पे आप लिख देंगे सपोज़ 5% है तो आप 5 यहाँ पे परसेंटेज का साइन दें जिस तरह से यहाँ पे दिया हुआ है। फिर आप यहाँ पे लिखेंगे नेट अमाउंट, ये आपकी इनवाइस की नेट अमाउंट यहाँ पे आ जाएगी। ग्रॉस वैल्यू जो है ना ये है, इसका सम आपने यहाँ पे लाना है, इसको सम करना है। तो सम का फार्मूला लगाएंगे आप इक्वल टू सम, ब्रैकेट ओपन करेंगे आप और इसको सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट करने के बाद आप ब्रैकेट को क्लोज़ करें और इंटर का बटन प्रेस करें तो ये टोटल अमाउंट जो है यहाँ पे आ गई, ठीक है जी। इसके बाद हमने डिस्काउंट पूरी इनवाइस का यहाँ पे लाना है। तो ग्रॉस हमारी ये है और डिस्काउंट ये, इसको हम टोटल का इस टोटल को इस टोटल के साथ लेस कर देंगे तो ये जितना भी डिस्काउंट आपकी इनवाइस पे होगा वो यहाँ पे ऑटो कैलकुलेट हो जाएगा। इसको हम सम का फार्मूला लगाएंगे SUM, ब्रैकेट, इसको आप सिलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, उसके बाद आप माइनस का साइन देंगे, फिर लिखेंगे सम, फिर ब्रैकेट और इसको आप सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज़ कर दें। ये देखेंगे आपका टोटल डिस्काउंट इनवाइस का आ गया। इसका साइज़ हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं ताकि ये आसानी से आपको नज़र आ जाए। यहाँ से भी इसका साइज़ हम 24 कर लेते हैं। अब टैक्स रिडक्शन आपका फार्मूला आपने किस तरह से लगाना है। टैक्स रिडक्शन आप करेंगे ग्रॉस वैल्यू पे, ग्रॉस वैल्यू पे टैक्स रिडक्शन होगी। अगर
यहाँ पे आप सपोज़ आपको 5% टैक्स काटना है और आप वन टाइम फार्मूला यहाँ पे लगाएंगे, बार बार आपको फार्मूला नहीं लगाना पड़ेगा। यहाँ से देखें, ये देखें, ये फार्मूला आप लगाएंगे, ये देखें फार्मूला बहुत सिंपल है परसेंटेज जो है ना वो कैलकुलेट करने के लिए। ये है कि 23, ये है हमारी ग्रॉस, ये वाली, और मल्टीप्लाई ये J24। यहाँ पे आ जाएं आप, इक्वल टू का साइन दें। इसको आप मैनुअल भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इस पर क्लिक करें वन टाइम, उसके बाद आप मल्टीप्लाई का साइन देंगे अपने कीबोर्ड से। और आपने ये वाला कॉलम सेलेक्ट करना है, यहाँ पे क्लिक करें वन टाइम और इंटर का बटन प्रेस करें। ये देखें, ये 5% इस टोटल में से, इसमें से इसका 5% ये बनता है। अब आपको नेट वैल्यू के लिए यहाँ पे फॉर्मूला लगाना है, इक्वल टू, इस पर क्लिक करेंगे, माइनस, ये वाला कॉलम आपको माइनस करना है, यहाँ क्लिक करें, फिर माइनस का साइन दें, ये भी आपको माइनस करना है, इस पर क्लिक करें और इंटर का बटन प्रेस करें। ये आपकी नेट वैल्यू आ गई है इनवाइस की। अब यहाँ पे आप देखें, अगर आप इसको डिलीट करेंगे ना तो ये सारी वैल्यू ज़ीरो हो जाएंगी, ठीक है। इनको आपने एडिट नहीं करना है, इसको आप एडिट करेंगे तो फार्मूला आपका ख़राब हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा उसमें से। और अगर आपसे ऐसा मिस्टेकनली हो भी जाए ना, सपोज़ ये देखें ये डिलीट हो गया, तो आपने घबराना नहीं है। आपने यहाँ पे आने के बाद Ctrl+D प्रेस करना है, तो ऊपर वाला फार्मूला नीचे भी कॉपी हो जाएगा। यहाँ आपने Ctrl+C करना है और Ctrl+V कर देना है, कॉपी पेस्ट कर लेंगे आप, तो ये फार्मूला आपका नीचे भी कॉपी पेस्ट हो जाएगा। फिर आपको अगर इसमें मज़ीद लाइंस ऐड करना हो, सपोज़ आपकी प्रोडक्ट जो है ना इन रो से ज़्यादा हैं, अब यहाँ पे लाइंस ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करें वन टाइम, इंसर्ट, इंटायर रो पे क्लिक करें, ओके का बटन प्रेस करें और F4 है अगर आप और लाइंस ऐड करना चाह रहे हैं। जितनी दफ़ा आप F4 प्रेस करेंगे ये लाइंस उतनी और ऐड हो जाएंगी। ये कॉलम्स हमने क्योंकि मर्ज किए थे, आप इसको नीचे तक सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+D का बटन प्रेस करेंगे तो ये हो जाएगा। अब ये फार्मूला आपने ड्रैग कर लेना है, सेलेक्ट करके Ctrl+D, और इसी तरह से इनको सेलेक्ट कर लें, Ctrl+D कर लें। अब यहाँ पे आप अपना प्रोडक्ट देने के बाद रेट और क्वांटिटी दें, तो ये सारी कैलकुलेशंस ऑटो हो जाएंगी इसके अंदर, कुछ भी आपको बार बार नहीं करना पड़ेगा। अच्छा, एक और आपको शॉर्टकट बता देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि प्रोडक्ट्स आपको बार बार ना लिखनी पड़े और प्रोडक्ट का रेट आपको बार बार ना लिखना पड़े, तो आप ऐसा करें कि वन टाइम तमाम प्रोडक्ट इस इनवाइस के अंदर मेंशन कर लें। फ़र्ज़ करें आपकी 5, 10 या 15 प्रोडक्ट्स हैं कंपनी की, आप यहाँ पे वन टाइम ना सारे लिख लें। हम यहाँ पे एग्ज़ाम्पल लेते हैं, ऑफिस टेबल, ऑफिस चेयर, कंप्यूटर, प्रिंटर। इसका साइज़ थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लें। अब आपने इसका वन टाइम यहाँ पे रेट लगाना है। फ़र्ज़ करें ऑफिस टेबल आपका है जी 25,000, ऑफिस चेयर आपकी है 10,000, कंप्यूटर है आपका 60,000, प्रिंटर आपका है 25,000। ये आपने रेट वन टाइम ऐड कर लिया। अब आपने ये दोबारा आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपने क्या करना है, जस्ट इनको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे और ये फ़िल्टर पे क्लिक करेंगे तो फ़िल्टर इसमें ऐड हो जाएगा। अब आपको इस इनवाइस में से अगर 2 प्रोडक्ट्स की इनवाइस करनी है तो आप जस्ट यहाँ पे आएंगे और इस पर क्लिक करें,
सिर्फ उन 2 प्रोडक्ट्स को अब आप सेलेक्ट करेंगे जिनकी आप इनवाइस बनाना चाह रहे हैं। इस पर क्लिक करें, इस पर क्लिक करें और ओके का बटन प्रेस करें। देखिए बाकी सारी लाइंस जो है ना वो हाइड हो गई हैं, सिर्फ ये 2 जो है ना प्रोडक्ट्स आपकी आई हैं। यहाँ आप सीरियल नंबर दें और रेट आपको अब नहीं लिखना पड़ा क्योंकि आपने ऑलरेडी वहाँ पे लिख दिया था। यहाँ पे जस्ट आप क्वांटिटी मेंशन करें और ये देखें ये यहाँ पे तमाम कैलकुलेशन जो है ना वो आ गई हैं। अब इसको आप फ़र्ज़ करें आपने इनवाइस बना ली एक, अब आप इसको नेक्स्ट इनवाइस किस तरह से बना सकते हैं, इसको आप सेव करें। सेव करने के बाद आप इसके ऊपर 1 टाइम क्लिक करें, मूव और कॉपी। जहाँ भी इनवाइस दूसरी आप बनाना चाह रहे हैं वहाँ पे क्लिक करें, क्रिएट अ कॉपी, ओके करें। ये आप इसको कोई नेम दे दें, फ़र्ज़ करें इनवाइस नंबर 2 है, आप यहाँ लिखेंगे इनवाइस नंबर 2 और सबसे पहले आके आप सेकंड इनवाइस में क्वांटिटी इरेज करेंगे। सबसे पहले आपने ये काम करना है ताकि इनवाइस 0 हो जाए, क्योंकि अगर आप दोबारा कोई नई प्रोडक्ट्स की इनवाइस बनाना चाह रहे हैं तो ये अगर आप डिलीट नहीं करेंगे यहाँ से क्वांटिटी तो नेक्स्ट इनवाइस में जो है ना ये ऐड हो जाएगा। अब यहाँ से आप यहाँ पे क्लिक करें, या फ़र्ज़ करें अब आपको कंप्यूटर और प्रिंटर की इनवाइस बनानी है, इसको क्लिक करें, इसकी इनवाइस बना सकते हैं। वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और लोगों के साथ शेयर करें ताकि वो लोग जो मैनुअल इनवाइस बनाते हैं और उनका टाइम जो है वो काफ़ी लग जाता है तो वो अपना टाइम सेव कर सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा और इस चैनल का भी नेक्स्ट वीडियो के साथ जल्द ही हम मिलेंगे इसी चैनल के ऊपर।